माशा, हमेशा तुम ये काले कपड़े क्यों पहनती हो? मेरे जीवन में तो सिर्फ रोना ही लिखा है। मगर क्यों? बाप तुम्हारा बहुत रईस न सही, लेकिन खाता पीता तो है। तुम्हारी जिंदगी से मेरी जिंदगी कम कठिन नहीं है, लेकिन मैं तो ये काले कपड़े नहीं पहनता। पर पैसा ही तो सब कुछ नहीं है, गरीब भी सुखी हो सकता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, असलियत में इसका रूप ये है कि खैर जाने दो। खेल शुरू ही होने वाला है। हाँ, नीना अभिनय करेगी, नाटक त्रिपलेव ने लिखा है। उन दोनों की आत्माएं कला को साकार करने में एकाकार हो जाएंगी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ऐसा पागल रहता हूँ कि घर पर रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे आदमी से भला कौन शादी करना चाहेगा जिसके पास खाने तक का ठिकाना ना हो। क्या बकवास करते हो? तुम्हारा प्यार मेरे दिल को छूता है, लेकिन हर वक्त प्यार करना मेरी बस की बात नहीं है। लो सूंघी लो। नहीं, मन नहीं करता। कैसी उमस है। आज रात आंधी पानी जरूर आएगा। तुम समझते हो कि गरीबी से बढ़कर दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन मेरे लिए चित्रों में घूमना, भीख मांगना 1000 गुना बेहतर है। खैर, तुम नहीं समझ सकते। अपनी नजरों में थककर मैं चूर चूर हो गया। लगता है मैंने रात भर बुरे बुरे सपने देखे हो। जी हाँ, आपको तो शहर में ही रहना चाहिए था। और आप लोग जब नाटक शुरू होगा तो आप लोग को बुलवा लेंगे, चाहो तो जा सकते हो। जी अच्छा। मास्टर, अपने बापू को कुत्ते की जंजीर खोलने के लिए कहती जाना, भौंके जा रहा है। पिछली रात को बहन फिर नहीं सो सकी। माफ कीजिएगा, बापू से खुद ही कह दीजिए। नाटक शुरू होने से पहले किसी को भेजकर हमें जरूर बुलवा लीजिएगा। बुलवा लूंगा। यानी कि कुत्ता रात भर भौंकता रहेगा। अच्छा मजाक है। मैं चाहूं तो कहां जाऊं, चाहूं या ना चाहूं, मुझे तो यही मानना है। रिफ्ले, हम लोग जरा नहाने धोने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा मत लगाना। जी सरकार। ये हमारा स्टेज, ये खुली जगह और ये झील का खुला नजारा। जैसे ही चांद निकलेगा ठीक 7:30 बजे नाटक स्टार्ट हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी माँ का पारा आज क्यों चढ़ा हुआ था? क्यों क्या? उन्हें जलन है कि उनकी जगह नीना इस नाटक में अभिनय कर रही है। बेटा, ये सिर्फ अपने पैसों से और अपने रंगमंच से। रंगमंच के बिना तो उसका काम भी नहीं चल सकता। अच्छा छोड़ो, जरा एक बात बताओ, ये तिरगोरिन कैसा आदमी है? बड़ा विद्वान, उसके लिखने में कला है, आकर्षण है। लेकिन जो लॉर्ड टोल्स्टॉय को पढ़ चुकने के बाद त्रिगोरिन को पढ़ने का मन नहीं करता। बेटा, लेखक लोग मुझे बहुत पसंद थे। एक वक्त था जब मेरे मन में सिर्फ 2 ही प्रबल इच्छाएं थी। एक, मैं लेखक बनना चाहता था और दूसरा, मैं शादी करना चाहता था। बेटा, छोटा मोटा लेखक भी होना बहुत बड़ी बात है। लगता है किसी के पैरों की आवाज। नीना, मैं देर तो नहीं हो गई? नहीं, देर नहीं। तुम्हारी आंखों से लगता है जैसे तुम रो रही थी। देखो बेटा, ये सब अच्छी बात नहीं है।
कुछ भी नहीं, बस आते आते हाँफने लगी थी। अच्छा खेल जरा जल्दी शुरू कीजिएगा, वरना मुझे देर हो जाएगी। हाँ, नाटक शुरू करने का समय भी हो गया है। आप बाकी लोगों को बुला ला। हाँ, मैं चला जाता हूँ। हम लोग अकेले हैं ना? लगता है वहाँ कोई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सांझ का वक्त है इसलिए। अच्छा नहीं ना? अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारे बगीचे में खड़ा रहूंगा तो रात वर्तमान खिड़की से देखते हुए। चौकीदार तुम्हें पहचानता नहीं और फिर कुत्ता भी तुम्हें देखकर भूकेगा। लीना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कौन है वहाँ? याकूब, तुम हो क्या? हाँ सरकार। अच्छा, अपनी अपनी जगह पहुंच जाओ। नाटक शुरू होने का समय भी हो गया है। और हाँ, आते समय सामान लेते आना बैठने के लिए। जी अच्छा सरकार। तुम्हें घबराहट तो नहीं हो रही है ना? घबराहट तो मुझे बुरी तरह हो रही है। तुम्हारी माँ से तो मैं नहीं डरती, लेकिन ग्रिगोरियन भी तो आ रहे हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। उनके सामने अभिनय करने में मुझे बड़ी झिझक होती है। नौजवान है क्या? हाँ। अच्छा, कितने ऊंचे दर्जे की होती हैं उनकी कहानियाँ? मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ी। वैसे तुम्हारे नाटकों में अभिनय करना बड़ा ही मुश्किल काम है। कोई जीते जागते पात्र ही नहीं है, और मेरे ख्याल से नाटक में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। मुझे जीते जागते पात्र नहीं दिखाने हैं। मैं जो सपने में देखता हूँ, मुझे वही दिखाना है। वैसे तो हम शरीफ और इंसान हैं, आप लोगों की तरह श्रीमान हैं, मगर अपनी बाईं आंख से बेहद परेशान हैं। अपने आप चलती रहती है। लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, सन 1955 में, एक लड़की थी बैठी पास में, नाम था रेखा। मैंने उसे देखा और मेरी बाईं आंख चल पड़ी। ये बात लड़की को खल गई, क्लास से निकल गई। थोड़ी देर बाद मुझे याद है, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा जी भूल हो गई। वो बोले ऐसे हरकत करते हो स्कूल में, शर्म नहीं आती? मोहब्बत करते हो स्कूल में? इससे पहले कि मैं अपनी हकीकत बतलाता कि मेरी बाईं आंख चल पड़ी, प्रिंसिपल को यह बात खल गई। हुआ यह परिणाम, कट गया मेरा नाम। खैर, मिल गया एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे कतार क्यों में, एक लड़की थी सामने खड़ी। अचानक मुड़ी कि उसकी नजर हम पे पड़ी कि मेरी बाईं आंख चल पड़ी। यह देखकर दूसरा उम्मीदवार चौंका, लड़की का पक्ष लेकर भौंका। फिर क्या था, मार मार कर चप्पल फोड़ दिया बक्कल। सिर पे पांव रख के भागे, लोग पीछे हम आगे। वाह क्या लिखा है। प्रियतम, यहाँ ओस पड़ रही है, जाकर अपने शॉल ओढ़ाओ। मुझे तो गर्मी लग रही है। सच, तुम्हें अपनी जरा भी फिक्र नहीं है। बहुत जिद्दी हो तुम, खुद डॉक्टर हो, जानते हो ये ठंडी हवाएं तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी कल देर तक बरामदे में बैठे रहे। मत कहो, जवानी गई बीत। तुम दीना के बातों में इतने मग्न थे कि तुम्हें ठंड का ध्यान ही नहीं रहा। तुम उसके सुंदरता के पीछे पागल हो। देखो, मेरी उम्र 55 साल की है। बकवास, ये भी कोई उम्र है तुम्हारी? अभी जवान दिखाई देते हो, औरतों के लिए आकर्षक हो। अच्छा हूँ तो फिर तुम्हें क्या? तुम सब के सब पुरुष एक नटनी के तलवे चाटने में लगे रहते हो। यही तो हम पुरुषों का आदर्श है। औरतें तुमसे प्यार करती है, अपने आप को तुम पे न्यौछावर करती है, यह भी कोई आदर्श है? हाँ वो बात तो है, मगर वो मुझसे नहीं, मेरे अंदर के कुशल डॉक्टर से प्रेम करती हैं। प्रियतम, चुप चुप, लोग आ रहे हैं। अच्छा हाँ, वो आपका मजाकिया एक्टर पावेल आजकल का है। सच कहता हूँ, उसकी तो कोई नकल भी नहीं कर सकता। तुम उसे हमेशा घरे मुर्दों की बात क्यों करते हो? पावेल, क्या मालूम कहाँ है? पावेल, अरे वैसे एक्टर अब है कहाँ? पुराने जमाने में कितने कद्दावर ट्रेंड हुआ करते थे। यह मानना पड़ेगा, पूंछों के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। यह मानना पड़ेगा, आजकल प्रतिभाशाली एक्टर कम है। बेटा कब शुरू हो रहा है? हाँ, बसमा शुरू हो रहा है, थोड़ा धीरे रखो। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नाटक शुरू होने वाला है, और हमें आपसे यह आशा है कि आप इस नाटक को शांतिपूर्वक ध्यान से देखेंगे। हे रात के समय में इस झील पर मंडराने वाली देवी देवताओं, हमें लोरियां सुनाओ कि हम सो जाएं, और आज से 2 लाख साल का समय पार करके अपने सपनों में ही जागे। आदमी, शेर, चीते, बारहसिंगे, जल में तैरने वाली छोटी छोटी मछलियाँ, आंखों से दिखाई न देने वाले सच्चे, सभी अपने दुखों का चक्र समाप्त करके इस धरती से हट चुके हैं, और चांद अपने प्रकाश दीप को बनाए रखने का उद्देश्य पूछ चुका है।
वही बात आत्मा जिसके अंदर इन सभी जीवों की आत्माएं विद्यमान हैं। मेरे अंदर सीजर, शेक्सपियर, सिकंदर महान की आत्मा है और मेरे अंदर सबके सब जीव पुनर्जीवित हो। ये तो कुछ पतंजलि जैसी बातें लग रही हैं। अम्मा 200 साल में एक बार मेरे मुंह में कुछ बोलने के लिए करती, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं। अंधे कुएं में पड़े हुए कैदी की तरह मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे अपने शत्रु पाप से लड़ना है और अब मुझे उस भयानक शत्रु पाप की लाल लाल भयंकर आंखें दिखाई दे रही। ऊँधा की बदबू सी आ रही है, क्या इसकी भी जरूरत थी? जी हाँ अच्छा, तो ये रंगमंच का प्रभाव पैदा करने के लिए था। अम्मा, बहुत हुआ, नाटक बंद किया जाता है, पता गिराओ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। मैंने तो बस प्रहसन ही किया था। फिर भी उसने तो तुम्हारा मन ही बहलाना चाहा। सचमुच, तब तो उसे साधारण सा नाटक लेना चाहिए था। हर आदमी अपने सामर्थ्य समझ के अनुसार तो लिख पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी को इस विषय पर भी नाटक लिखकर अभिनय करना चाहिए कि हम बेचारे अध्यापक कैसे जीते। बेचारे बच्चे की मन की भावनाओं को मैंने चोट पहुंचाई। जरा देखो किधर गया। त्रिफले, बेटा त्रिफले। मैं जाकर देखती हूँ कहाँ है। त्रिफले, 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 अब होना नहीं है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। शाबाश, तुमने बढ़िया अभिनय किया है। मुझे भी तुम्हारा अभिनय बहुत ही पसंद आया। प्रतिभा तो तुम में है ही, तुम्हें रंगमंच अपना लेना चाहिए। हाँ, मेरी भी तो यही इच्छा है, पर यह कभी पूरा नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, अमित में मिलवाती हूँ। ये है मिस्टर त्रिगोरी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं आपकी चीजें हमेशा पढ़ती हूँ। नाटक तो मुझे कोई खास पसंद नहीं आया, लेकिन तुमने बहुत ही सधा हुआ अभिनय किया। अच्छा, उस झील में मछलियां भी होंगी? जी हाँ। मुझे मछलियां पकड़ने का बड़ा ही शौक है। मैं तो समझती हूँ कि एक बार जिसने रचना करने का आनंद जान लिया हो, उसके लिए जीवन में और कोई आनंद हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब मेरे चलने का समय हो गया। अगर 1 घंटा और रुक जाती तो अच्छा रहता। मैं और नहीं रुक सकती। बेचारी बहुत ही अभागी है। इसकी माँ ने सारी जायदाद बाप के नाम कर दी और बाप ने सारी जायदाद सतीली माँ के नाम। हाँ, इसका बुद्धू सा बाप बड़ा पाजी आदमी है। उसे गाली देना ही सबसे बड़ा सत्कार है। अब चलना चाहिए, ठंड बढ़ रही है। मेरे पैरों में भी दर्द हो रहे हैं। एकदम अकड़ कर लकड़ी जैसे हो गए। तुमसे चला थोड़ा ही जाएगा। श्रीमती जी, जरा दादा को सहारा दीजिएगा। चलिए दादा। अरे कुत्ते की जंजीर तो खोलने के लिए कहते जाओ, भौंके जा रहा है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं खलिहान में जोर बोर घुस आए तो। सब लोग चलेगा क्या? मैं हूँ बेटा। अच्छा, आप हैं? मुझे तुम्हारा खेल बहुत ही पसंद आया। हालांकि मैंने उसका अंत नहीं सुना, लेकिन इतने का ही मेरे ऊपर गहरा असर पड़ा है। तुम प्रतिभाशाली आदमी हो, लगे रहो। तो आपकी ये सलाह है कि मैं लगा रहूं? मगर मुझे तो उससे मिला था। मैं उससे जरूर मिलूंगा। जरा ध्यान रखो बेटा। अंदर चलो त्रिप्लेट, अम्मा ने बुलाया है। उनसे कह दो मैं चला गया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नौजवान लोग हैं, अपने मन की ही करेंगे। मेरा आपसे बात करने का बड़ा मन कर रहा था। पता नहीं ये मेरे दिल में कैसे जम गया कि आप मेरे हृदय के बहुत निकट हैं। या तो मुझे बचा लीजिए, या मैं अपने आप को खत्म कर डालूं। अब मुझसे सहा नहीं जाता। यह सब क्या है? किससे बचा लूं तुम्हें? मैं बहुत दुखी हूँ। मैं त्रिप्लेट से प्यार करती हूँ। सब लोगों पर कैसा पागलपन सवार हो गया है। सारा जादू इसी झील का है। लेकिन बिटिया, मैं क्या करूं?
तुम ही छोटी लगती हो। पता है इसका कारण क्या है? मैं मेहनत करती हूँ और तुम हमेशा भविष्य की चिंता में एक ही जगह बैठी रहती हो। अरे जो होना है वो तो। मानती हूँ ये सब बेकार की बातें, मुझे इन बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे देखो कितने सलीके से कपड़े पहने। आज भी चिड़ियों जैसी फुर्ती है मुझ में। आज भी 15 साल की लड़की का पाठ कर लेती हूँ। अच्छा छोड़ो, अब मैं किताबें पढ़ना शुरू करता हूँ। ला मुझे दो, मैं पढ़ती हूँ। जब एक औरत किसी लेखक को पसंद कर लेती है तो उसकी तरफ तारीफों का जाल फेंककर उसके चारों तरफ एक घेरा डाल देती है। जैसे त्रिगोरी और मुझे ही ले लो। अच्छा, आज तो हम लोग बहुत खुश लग रहे हैं। आज हमारे माँ बाप बाहर चले गए और अब तो हमें पूरे 3 दिन की छुट्टी है। सच में मैं भी आज बहुत खुश हूँ और मैंने अपना सारा कार्यक्रम आपके ऊपर छोड़ दिया। आज ये अप्सरा जैसी सुंदर दिख रही है। हाँ क्यों नहीं, आज कपड़े जो इन्होंने ढंग से पहन रखे हैं, ज्यादा प्रशंसा न करूंगी, कहीं नजर न लग जाए। ऐसे इतनी गोरी कहाँ है? वे तो घाट की छतरी पर बैठे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। पता नहीं सारा दिन झील के किनारे बैठ के पूरा दिन बिताता है, उगताता ही नहीं। वैसे प्रेम कहाँ है? बहुत चिंता होती है उसकी, आजकल बहुत झुंझलाया सा रहता है। उनका मन बड़ा बेचैन। जरा उनकी नाटक से कुछ सुनाओ, पसंद आएगा तुम्हें? बड़ा ही नीरस नाटक, जब खुद वे कोई चीज पढ़ते तो चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें चमकने लगती हैं और उनकी आवाज में बड़ा दर्द है। दादा, दादा, सो गए क्या? नहीं दवा तो तुम समय पे लेते ही नहीं, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपना। अरे दवा तो मैं तब लूं जब डॉक्टर मुझे कुछ दे। 60 साल की उम्र में भी दवा। तो क्या हुआ? 60 साल होकर भी तो आदमी जिंदा रहना चाहता है। अच्छा ठीक है, धतूरे की कुछ बूंदे ले लो। मुझे लगता है सोरेन जी को तंबाकू पीना छोड़ देना चाहिए। ये सब बकवास है। नहीं, यह सब बकवास नहीं है। शराब और तंबाकू आदमी का सारा रंग ढंग बिगाड़ देता है, इसलिए जीवन को हमेशा गंभीरता पूर्वक ही लेना चाहिए। 60 साल की उम्र में भी दवा लिए चले जाना ठीक नहीं। खाने का समय हो गया है। खाने से पहले 2 गिलास चढ़ाएगी। बेचारी की जिंदगी में अपना सुखी क्या है? यह सब बकवास है नवाब साहब। उफ, इन गवार लोगों से तो पेट भर गया। ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ तो सभी लोग हैं। नमस्कार, आपको स्वस्थ देखकर बेहद खुशी हुई मुझे। श्रीमती जी कह रही थी कि आप कहीं सैर करने जाने को कह रही हैं। हाँ, हम लोग सोच तो रहे थे। कौन से घोड़े ले जाएंगे आप? कौन से घोड़े? मुझे क्या पता कौन से घोड़े? अजीब बात करते हो। मेरे लिए अभी कभी घोड़े लाओ, वरना मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तो फिर मेरा इस्तीफा ले लीजिए और ढूंढ लीजिए कोई दूसरा कारिंदा। हर बार मेरे यहाँ अपमान होता है, आज के बाद मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ये सरासर गुस्ताखी है। अभी इसी वक्त सारे घोड़े लेकर आओ। आपको नहीं लगता है कि आज दीना जैसी मशहूर अभिनेत्री की हर एक सलाह को मान लेना चाहिए? इसमें मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अपने को मेरी जगह पर देखो। चलो आज दीना के पास चलें, हम सब मिलकर उन्हें समझाएंगे कि वे ना जाए। आइए चलिए। लोग ही कैसे कैसे मूर्ख होते हैं। तुम्हारे उस पति को तो लात मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम देख लेना, ये लोग खुद ही जाकर उससे माफी मांग लेंगे। रोज इसी तरह की उल्टी सीधी बातें होती रहती है। काश आप जान पाते प्रियतम, मेरी उम्र गुजरी जा रही है, मुझे अपने साथ रख लो। मैं 55 साल का हो गया हूँ, अब जीवन के रवैयों को बदलने का वक्त नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन तुम मुझसे उठ चुके हो। अब क्या हालचाल है? सोरीन मामा को सांस के दौरे आ रहे हैं और आज दीना रो रही है। अच्छा, मैं चलकर धतूरे की कुछ बूंदे दिए देता हूँ। ये लीजिए आपकी भेंट। शुक्रिया। कितने सुंदर फूल हैं, ये फूल मुझे दे दो। कितनी अजीब बात है, आज दीना जैसी मशहूर अभिनेत्री छोटी छोटी बातों के लिए रोया करती है, और वह जो इतना बड़ा लेखक है, जिसकी खबरें अखबारों में छपती हैं, जिसकी कहानियों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद होता है, वह दिन भर बैठा घाट की छतरी पर मछलियाँ पकड़ता है। मैं तो समझती थी कि बड़े आदमियों में बड़ा घमंड होता है, लेकिन वो भी साधारण लोगों की तरह रोते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। तुम क्या यहाँ अकेली हो? हाँ, हूँ तो। क्या मतलब है इसका? आज इस हंसनी के सांसें छीनकर मैंने कैसा नीचता का काम किया है। मैं इसे तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? यूं ही एक दिन मैं अपने आप को भी खत्म कर लूंगा। माफ करना, तुम्हें समझ पाना मेरे बस के बाहर की बात है। इस ना समझ पाने का प्रारंभ भी तो उसी दिन से हो गया
जिस दिन से मेरे नाटक को भड़ौंदी बताकर सत्यानाश कर दिया गया, मेरे नाटक को किसी ने पसंद तक नहीं किया। हीना, तुम तो मेरी मूल प्रेरणा से ही नफरत करती हो। तुम्हारी इन बातों का अर्थ मैं खूब समझता हूँ। लो, असली प्रतिभा तो ये आ रहे हैं। क्या हाथ में किताब लिए हैमलेट की तरह चले आ रहे हैं। अरे वाह, अभी सूरज तुम्हारे पास तक नहीं आया और तुम्हारे चेहरे पे सूरजमुखी सी मुस्कुराहट छा गई। वाह, लो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। नमस्कार त्रिगुरी। नमस्कार। लगता है शायद आज हम लोग चले जाएं, फिर तो शायद ही कभी मिल पाए। बड़ा अफसोस है, तुम जैसी सुंदर सुंदर नवयौवनाओं से मिलने के अवसर मुझे ज्यादा प्राप्त नहीं हुए। यही कारण है कि मेरे उपन्यासों और कहानियों में लड़कियों का चरित्र बड़ी ही काल्पनिक और नकली सी है। मेरे मन में आता है कि काश मैं तुम्हारी जगह हूं। और मैं सोचती हूँ कि काश मैं आपकी जगह हूँ। तुम क्या सोचती हो? इसलिए मेरी जगह होती। देखती कि एक बड़ा लेखक होकर कैसा लगता है। कैसा क्या? कोई खास नहीं। लेकिन जब आप अपने बारे में अखबारों में पढ़ते होंगे तब कैसा लगता होगा आपको? लोग जब मेरी तारीफें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गालियां देते हैं तो लगता है तबीयत दो एक दिन के लिए उबड़ी उबड़ी से हो जाती है। बड़ी ही अजीब दुनिया। एक तरफ हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी बड़ी ही नीरस है, और दूसरी तरफ आप जैसे लाखों नहीं। वास्तविक सुखी तो आप हैं। तुम खुशियों और तारीफों की बात करती हो नीना, लेकिन मेरे लिए सारे सुंदर सुंदर शब्द एक ऐसी मिठाइयां हैं जिन्हें मैं खुद कभी नहीं चाहता। तुम अभी बहुत बुरी हो। लेकिन आपका जीवन बड़ा शानदार है। क्या खाक शानदार है इसमें? क्षमा करना, तुमने मेरे दिल को तार को छेड़ दिया। विचारों का ध्रुव क्या होता है तुम जानती हो? लगातार बस एक ही पागल विचार मेरे मन में हर वक्त चक्कर काटा करता है कि मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। कभी कभी लगता है कि मैं खुद ही अपने जीवन को खाए जा रहा हूं। सच बताओ, क्या मैं तुझको पागल सा दिखाई नहीं देता? लेकिन रचना के क्षण तो आपको अद्भुत उल्लास प्रदान करती होगी। हाँ, जब लिखता हूँ उस वक्त उसका आनंद भी लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी किताबें छपती है लगता है सबके सब बकवास है। लेकिन लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं वाह, सुंदर, अद्भुत चीज तो कमाल की। मेरे मरने तक बस यही होता रहेगा, सुंदर और कमाल की चीज। एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी कब्र के पास से गुजरने वाले मेरे मित्र कहेंगे, ये देखो त्रिगोरीन की कब्र है, बड़ा अच्छा लेखक था लेकिन तुर्गनेव जैसा नहीं। माफ कीजिएगा, आपकी सफलता ने आपको बिगाड़ दिया। सफलता क्या खाक है इसमें? मुझे कभी अपना लिखा पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ ऐसे दृश्यों का चित्रण किया है जो सब के सब सरासर झूठे और बकवास हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती तो लेखक बनने के लिए गरीबी, निराशा, सब कुछ झेलने के लिए तैयार थी। लेकिन उन सब के बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, यश। दिग दिगंत में गूंजता मंडराता यश। लगता है शायद मुझे बुला रहा है, लेकिन मेरा मन तो जाने को बिल्कुल नहीं कर रहा। देखो ना कितनी रमणीक झील है ये। उस झील के किनारे पर देख रहे हैं वो मकान और बगीचा? हाँ, वो मेरी माँ का मकान है। मैं वहीं पैदा हुई और मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी झील के आसपास गुजारी। सचमुच सचमुच बहुत रमणीक झील है। लेकिन ये क्या है? हमसे ट्रिपलेट ने शिकार किया।
एंड वहीं मर जाती। अब मैंने तो तय कर लिया है कि मैं उस प्यार को दिल से निकाल फेंकूंगी। कैसे? मैं रिंकू से शादी कर लूंगी। अच्छा, उस स्कूल मास्टर से? जी हाँ। लेकिन मुझे तो इसमें कोई तुक नजर नहीं आ रहा। बिना किसी आशा के प्यार करते जाओ, इसमें क्या तुक है? एक गिलास और लेंगे? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? अरे सब ठीक है। आप दिल के बड़े भले इंसान, आपसे बिछड़ने का बड़ा दुखी हूँ। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है जाने को। उन्हें रुकने को समझाइए। वो नहीं रुके। उनका उनके बेटे के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं। सुना है, त्रेफलेव ने खुद को गोली मार दी और मुझे भी द्वंद के लिए ललकारने वाला है। हो सकता है उसमें ईर्ष्या भी हो, लेकिन मैं ठीक नहीं बता सकती। माना हमारे स्कूल मास्टर साहब विद्वान नहीं है, फिर भी दिल के बड़े भले इंसान। सर, उनकी माँ पर मुझे बड़ी दया आती। अच्छा, नमस्कार। दो। नहीं, इसमें एक मटका था। मैं देख रही थी कि रंगमंच का जीवन अपनाऊंगी। ऐसी बातों में सलाह दे सकना बड़ा ही मुश्किल है। ये विदाई की याद में मेरी ओर से थी। इसमें एक तरफ आपका नाम लिखा है और दूसरी तरफ आपकी किताब का नाम। सचमुच बहुत मधुर भेंट है। मुझे याद तो रखेंगे? मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा। नीना, तुम्हें याद है हफ्ते भर पहले जब तुम सुफियाने लिबास में मेरे सामने आकर खड़ी हुई थी, हम लोग यही बैठकर बातें कर रहे थे। तो बाद में काम आएगी। ये साहब, इस टेक्स्ट की इस लाइन 11-12 क्या होगा इन लाइनों में? यहाँ घर में मेरी किताबें हैं? हाँ होंगी, दादा के पढ़ने वाले कमरे में, कोने वाली अलमारी में। इस टेक्स्ट की इस लाइन 11-12। दादा, तुम तो चली जा रही हो, लेकिन तुम्हारे बाद यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सहन में ऐसा क्या रखा है? कुछ तो कुछ नहीं, मगर फिर भी। दादा तुम यहीं रुको। त्रिबलू की देखभाल काफी चिंता होती है उसकी। जितना जल्दी हो सके त्रिगोरीन को यहाँ से ले जाओ, उतना ही बेहतर होगा। त्रिबलू के लिए नौकरी ढूंढ दूं क्या? मेरे ख्याल से अगर ये सब तुम कर सको तो उसके लिए अच्छा रहेगा। मगर मेरे पास अभी 1 रुपए भी नहीं है। मेरे पास भी पैसे नहीं है, होते तो मैं जरूर दे देता। पैसे? मेरे पास पैसे तो हैं, मगर मेरे कपड़े ही मेरा दिवाला निकाले रखते हैं।
तुम बहुत अच्छी, मैं तुम्हारी इज्जत करता। मेरा सर दुख रहा है, मुझे दादा, चक्कर आ रहा है। अरे कोई है, दौड़ो। ओ रहने दो, ठीक है, सब ठीक है। क्या हुआ माँ? अरे दादा को चक्कर सी आ गई थी। माँ तुम बेकार में चिंतित होती हो। मामा को आजकल ऐसे चक्कर आते रहते हैं। मामा अब जाकर लेट जाइए। हाँ हाँ हाँ, मैं जाकर लेट जाता हूँ, लेकिन मैं शहर जरूर जाऊंगा। ऐसा तो होता ही रहता है। हाँ मैं शहर जरूर जाऊंगा, मैं शहर जरूर जाऊंगा, मैं शहर जरूर जाऊंगा। उनके लिए इस गांव में रहना ठीक नहीं है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम उन्हें 1000-2000 रुपए उधार दे देती तो वे आराम से 1-2 साल शहर में बिता सकते थे। मैं एक्ट्रेस हूँ, महाजन तो हूँ नहीं। माँ मेरी पट्टी बदल दो ना, तुम बहुत अच्छी तरह से बदलती है। ठीक है लाओ। लो। हमारे घाव तो करीब करीब भर ही गए हैं। माँ कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएंगी। तुम्हें याद है माँ, जब मैं बच्चा था तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो सच्चा और मधुर प्यार उमड़ा करता था, वही सच्चा और मधुर प्यार आज भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में उमड़ रहा है माँ। मगर तुम में बस यही एक कमी है, तुम उस आदमी के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। तुम मुझे नहीं समझ पाए हो बेटे। और जब उसे ये बताया गया कि मैं उसे चुनौती देने जा रहा हूँ, तब उसकी चारित्रिक ऊंचाई कायरता के पीछे नहीं जा छिपी, क्या वो भागा जा रहा है। क्या बकते हो? मैं ही तो उसे यहाँ से जाने क्यों कह रही हूँ। वाह कैसा ऊंचा चरित्र है। उसके लिए हम यहाँ आपस में झगड़ रहे हैं, और हो सकता है कि वो वहाँ बाग में बैठा नीना को उकसा रहा हो कि तुम कितनी प्रतिभाशालिनी हो। मुझसे ये सब गंदी बातें करनी तुम्हें अच्छी लगती है? मेरे दिल में उनके लिए बहुत आदर है। पर मेरे दिल में उसके लिए रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। मुझे उसकी किताबों को देखकर कोफ्त होती है। इसे जलन कहते हैं। जिनमें प्रतिभा होती नहीं वो दूसरे की टांगे खींचा करते हैं। मुझ में जितनी प्रतिभा है उतनी प्रतिभा तुम सब में मिलाकर नहीं होगी। चली जाओ तुम भी अपनी उसी सुंदर थिएटर में, वहीं जाकर उन अवनी सीधी नाटकों में एक्टिंग करती रहना। चला मुझे गया किसी का यहाँ साथ नहीं चाहिए। दूसरे के सिर रहने वाले भिखमंगे। चुप हो जा बेटे, मुझे माफ कर दे। तू तो जानता है ना तेरी माँ कितनी बुरी है। माँ तू नहीं जानती, नीना मुझे प्यार नहीं करती और मैं अब कुछ भी लिख नहीं पाता। मेरी सारी उम्मीदें धूमिल हो गई है माँ। सब ठीक हो जाएगा बेटे, जाओ उसे हाथ मिला लो। ठीक है माँ, पर तुम उसे मेरे सामने मत आने देना। उसे देखकर मेरे दिल में जलन होती है। देखो वो आ रहा है माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे प्राणों की जरूरत पड़े तो आना और निसंकोच ले लेना। सामान तो तुम्हारे बन ही गए होंगे। अगर तुम्हें मेरे प्राणों की जरूरत पड़े तो आना और निसंकोच ले लेना। उस निष्पाप आत्मा की आवाज मेरे मन को छूकर क्यों इतना उदास कर गई, जैसे कोई मेरे कोमल हृदय को निर्ममता से मरोड़े दे रहा है। एक दिन और नहीं रुक सकता। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ कौन खींच रहा है। अपने आप को संभालो त्रिगोरी। मैं कहता हूँ मेरी भलाई के लिए मुझे छोड़ दो अर्दिना। ऐसे पागल हो रहे हो उसके लिए, उस गंवार लड़की के लिए। मेरा मन जाने को नहीं कर रहा है। वो मेरे सपनों की आकांक्षाओं की साकार प्रतिमा है। अब आया है अलौकिक प्यार जिसे मैंने कभी कभी नहीं जाना है। उसे छोड़कर भागना कहाँ की बुद्धिमानी। आज तुम सबने मिलकर मुझे मार डालने का निश्चय कर रखा है। नहीं समझो, तुम कुछ नहीं समझ सकती, तुम समझोगी भी नहीं। मुझे मत सताओ, तुम मेरे जीवन के आखिरी अध्याय हो। क्षण भर मुझसे दूर हो गए, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कोई आ जाएगा। मुझे अपने प्रेम की लाज नहीं। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मेरी अपनी कोई इच्छा रही नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा हो भी नहीं सकती। और बिना मुझे यहाँ से ले चलो, बिना मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मुझे यहाँ से दूर ले चलो अर्दिना, मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। वैसे अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम रुक जाओ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मैं भी साथ चलूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा।
घोड़े तैयार हैं। स्टेशन जाने का समय हो गया है। ये बेर है, मीठे हैं। रास्ते में मीठा खाकर कुछ आपका मन प्रसन्न है। पोलिना तुम बहुत ही अच्छी हो। माफ करना बहन, अगर आपके मन मुताबिक कुछ न हो पाया हो तो। बहुत ही अच्छा रहा। समय कैसे चुपचाप घिसक जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, समय पर किसका बस रहा है। बहन, चलने का वक्त हो गया है, वरना तुम्हें ही देर हो जाएगी। मैं जाकर टांगे पर बैठता हूँ। स्टेशन तक मैं भी साथ चलूंगा। आप लोगों को विदा देने को मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। चलिए आप। वैसे ट्रैवलर कहाँ है? बहुत बहुत शुक्रिया पीवी जी, भगवान आपको खुश रखे। लगता है मैं अपनी छड़ी सामने में छोड़ दी, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार आपसे मिलूं। मैंने फैसला कर लिया है, रंगमंच का जीवन अपना कर भी रहूंगी। पिताजी का भी साथ छोड़ दूंगी। मास्को भी आ रही थी, हम लोग नहीं मिले। पुलवास की भर में ठहरना, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। इस वक्त मैं जरा जल्दी में। बस 1 मिनट और। तुम फिर हम मिलेंगे, कितना मन आनंदित होगा। इन जादू भरी अद्भुत रत्नकारी आंखों को मैं फिर से देखूंगा। ये मंद मंद मुस्कान, ये प्यारा प्यारा सा मुखड़ा, ये स्वर्गीय पवित्रता की छाप मेरी प्राण में तुझे फिर से देखती है। अकेलेपन से वो डरता है। कैसा खराब मौसम है, पूरे 2 दिन होने आ रहे हैं इसे। बागीचे में कैसा अंधकार है। हमें उन लोगों से कह देना था कि बागीचे के स्टेज को वो तोड़ डाले, क्योंकि कल शाम में जब वहां से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वहां बैठा कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो। अच्छा, अब मुझे और क्या करना है? चलो घर चले माशा, मुन्ना भूखा होगा, बेचारे को बिना माँ के 3 दिन हो गए।
अच्छी आफत है। पहले तो तुम कम से कम और चीजों पर बोलते थे, लेकिन अब बस वही घर, बच्चा। तुम जाओ ना। तुम्हारे बाबू मुझे जाने को घोड़ा नहीं देंगे। तुम पूछ लेना, वे दे देंगे। अच्छी बात है, मैं पूछ लूंगा। अम्मा, ये किसके लिए है? मिस्टर सोलिन ने कहा है कि उनका बिस्तर ट्रिपलेट के कमरे में ही बिछेगा। लाओ, मैं थोड़ी देर में बिछा देती हूँ। बच्चों जैसे हो जाते हैं। माशा, मैं जा रहा हूँ। नमस्कार माता जी। ठीक है, जाना ही है तो देर मत करो। त्रिपलेव, मैं जा रहा हूँ। नमस्कार। त्रिपलेव, बेटा कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक दिन सचमुच लेखक बन जाओगे। भगवान की कृपा से तुम्हारी पत्रिकाओं के पैसे मिलने लगे हैं। मेरी बेटी माता पर जरा मेहरबानी रखना, बेचारी बड़ी भोली है। आदमी की नजर अगर सीधी रहे तो औरत को और क्या चाहिए। मेरे पास है और आटा आजकल 2 कौपे पाउंड हो चुका है। आम के आम, गुठलियों के दाम बनाने के लिए काफी चलता पुर्जा होने की जरूरत है। तुम गए नहीं? जब कोई मुझे जाने को घोड़ा देगा ही नहीं तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहती। यहाँ सब कितना बदल गया है। बहन कहाँ है? ये स्टेशन पर त्रिगोरिन से मिलने गई है। जब तुमने मेरी बहन को बुला लेना जरूरी समझा है, इसका मतलब है कि मेरी बीमारी खतरनाक है। और देखो, कोई मुझसे दवा खाने की बात नहीं पूछ रहा। वो बिस्तर मेरे लिए है क्या? जी हाँ सोलिन। शुक्रिया। मैं त्रिपलेव को एक कहानी का विषय देना चाहता हूँ। इसका नाम होना चाहिए महत्वाकांक्षी मनुष्य। मैं जवानी के दिनों में साहित्यिक होना चाहता, लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा भाषणकर्ता बनना चाहता, लेकिन बोलता था तो ऐसा कि जैसे रोना आ जाए। मैंने हमेशा शहरों में रहना चाहा, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी यहां झोंके दे रहा हूं। ये भी तो जोड़िए ना कि सरपंच होना चाहते थे, सरपंच हो गए। अरे नहीं, ये तो मैं अपने आप ही हो गया। त्रिपलेव, नीना ने तुम्हारे खेल में अभिनय किया था, आजकल वो कहाँ है? मुझे किसी ने बताया था कि उसकी जिंदगी कुछ अजीब सी हो गई है। डॉक्टर साहब, ये एक लंबी कहानी है। संक्षेप में ही बता दो। उसका त्रिगोरिन के साथ कुछ लफड़ा था और वो घर से भाग गई थी। इतना तो जानते हैं ना? हाँ, ये तो पता है। फिर वो माँ बनी, उसका बच्चा मर गया और जैसी कि उम्मीद थी, त्रिगोरिन भी अब उससे उठ चुका था। सुनाकर मुझे जितना पता चला, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी बिल्कुल चौपट हो गई है। और रंगमंच के जीवन का क्या हुआ? मेरे ख्याल में उसकी हालत तो और भी बुरी है। कुछ एक क्षणों में उसकी प्रतिभा उभरकर सामने आती है, जैसे कि रोने और मरने के दृश्यों में, लेकिन गनीमत बस यहीं तक थी। क्या सचमुच उसमें प्रतिभा थी? ये कह पाना तो जरा मुश्किल होगा। खैर, वो वापस आ गई है, यहीं पास के कस्बे में ठहरी है। मैं उससे मिलने गया था, लेकिन उस बुढ़ को किसी से मिलती ही नहीं। जी हाँ, मैंने भी देखा था, कस्बे की तरफ जा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि हम लोग से मिलने क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा, आऊंगी कभी। वो नहीं आएगी। उसका बाप और उसकी सौतेली माँ उसे अपना मानने से इनकार कर दिए। लड़की बड़ी सुंदर थी। क्या कहा? मैंने कहा लड़की बहुत ही सुंदर थी। खुद सरपंच सोलिन साहब भी एक बार उससे बहुत प्यार करते थे। लगता है वो लोग स्टेशन से लौट आए हैं। हाँ, ये माँ की आवाज है। मुरझाते हुए पेड़ की तरह हम लोग दिन ब दिन बुढ़े होते जा रहे हैं, और आप बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। फिर से नजर लगाओगे क्या? दुष्ट कहिए। कैसे हैं मिस्टर सोरेन? लेखक महोदय, मैं अच्छा, आप कैसे हैं? तबीयत तो ऐसे ही, ये तो अच्छी बात नहीं। और आप? बिल्कुल बढ़िया। और माशा, कैसी हो? मेरी अभी तक याद है आपको? याद क्यों नहीं रहेगी? तुम्हारी शादी हो गई? जी हाँ, हो गई। खुश हो? जी हाँ। आज दिनों बता रही थी आप मुझसे नाराज नहीं है। जी हाँ।
बेटा श्री गोरीन, मैं नई पत्रिका लाए हैं जिसमें तुम्हारी नई कहानी छपी है। शुक्रिया। तुम्हारे बड़ा कष्ट किया है तुमने। तुम्हारे प्रशंसकों ने तुम्हें बधाइयां भेजी है। तुम हमेशा नकली नाम से लिखते हो, इसलिए तुम्हारा असली नाम कोई नहीं जानता। तुम लोहे की दीवार की तरह रहस्यमय हो। कुछ दिन ठहरेंगे ना आप? नहीं, मेरा ख्याल है मैं कल ही मॉस्को लौट जाऊंगा। मुझे अपनी नई उपन्यास पूरी करनी है। बापू, मास्टर साहब को घोड़े दे दीजिए। घोड़े? तुम ही देखो ना, अभी तो सारे घोड़े स्टेशन से लौट के आए हैं और इस समय मैं उन्हें कहीं नहीं भेज सकता। आपसे तो किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। माशा, मैं जा सकता, 4 मील ही तो है। यदि बच्चे की फिक्र ना होती तो शायद मैं नहीं जाता। सीधा चला जाएगा, कोई लाट साहब तो है नहीं। क्यों बेकार का वक्त बर्बाद किया है? कुछ देर में हमें खाना खाने का बुलावा आ जाएगा। आओ कुछ खेलते हैं। बिल्कुल। बेटा त्रिशला, तुम नहीं खेलोगे? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। मेरा 30। ये मेरी। अखबारों में भी उसे भला बुरा कहते हैं। अरे असली सरपंच हमेशा सोता ही रहता है। मिस्टर ग्रिगोरी, आपकी एक चीज ना मेरे पास रखी हुई है। कौन सी चीज? ट्रिप्लेयर ने जिस हंसनी का शिकार नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। 88। ये आखिरी बाजी मेरी। आपकी तो हर बाजी में किस्मत साथ दे जाती है। चलो कुछ खा लिया। बेटा त्रिशला, तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है। कहाँ से लिखना शुरू करूं? हाँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। नायक पानी बरसने की आवाज से जाग उठ पड़ा। किसी के भागते पैरों की आवाज है। मीना, तुम आ गई? आओ तो मालूम। अच्छा गाती हुई उठा करती थी और यश पाने के सपने देखती।
गालियां दी, तुम्हारे पत्र फाड़ डाले, फिर भी तुम्हारे प्यार को दिल से निकाल पाना मेरे वश में नहीं था। मुझसे क्यों कह रहे हो ये सब? दुनिया को महीने के साथ में जिसे कभी किसी के प्यार की परवाह ठहर जा नीना, मत जा नीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नीना। रुक जा नीना, मत जा नीना, मुझे भी अपने साथ ले चल नीना, मुझे भी अपने साथ ले चल। मेरे घोड़े फाटक पर खड़े हो, मुझे छोड़ने मत चलो, मैं अकेली ही चली जाऊँ। तुम इस समय कहाँ जाओगी नीना? शहर, तुम्हारी माँ त्रिगुणी बेहद नहीं है, उनसे कुछ मत कहना, लेकिन इतना जानो, मैं त्रिगुणी से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बात पर दूसरी जान। लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा, पता नहीं आजकल मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। खैर आइए खेल शुरू करते हैं। हाँ, आज खाना बड़ा ही स्वादिष्ट रहा। हाँ ये तो था। हाँ, ये कैसी आवाज थी? कुछ नहीं, मेरी दवा की शीशा फूटे होंगे, अभी देख रहा था। कुछ नहीं, मेरी दवा की शीशा फूट गई थी। मैं तो घबरा गई थी। मिस्टर त्रिगोरी, जरा इधर आइए, एक बात पूछना चाहता था। 2 माह पहले अमेरिका में एक लेख छपा था, वैसे मुझे जानने का बेहद शौक है। यार की दीना को यहाँ से किसी तरह फौरन हटा ले जाए, क्योंकि त्रिप्लेव ने अपने आप को गोली मारी। ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे, कोई जानना ये जोश तेरा, कोई
कर